परिवारजनों के लिए सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं है। देखिए, माँ की नैतिक जिम्मेदारी केवल इतनी भर नहीं है कि जन्म दे दिया, खाना खिला दिया, बच्चे को बड़ा कर दिया। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हमने बच्चे को क्या संस्कार दिए। बच्चे को संस्कार दीजिए। आपने एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना दिया, बहुत अच्छा इंजीनियर बना दिया, लेकिन उसके अंदर की आत्मा को जागृत नहीं कर पाए तो आप एक भ्रष्ट नागरिक समाज को दे रहे हैं। मैं स्वयं वर्किंग वुमन रही हूँ, कार्य करती रही, नौकरी करती रही, नौकरी पेशा थी, घर परिवार था। ईश्वर ने ना मुझे सब परिस्थितियों से निकाला। तो रसोई घर में अग्नि के समक्ष आप अकेले हैं ना, तो आपका शुद्धिकरण भी होता है। ईश्वर के पास जो उनकी श्रेष्ठ कृति थी वो हमने मांगी। तो सारे पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी सब समान है। आप जो भी बनो, आप आत्मा से श्रेष्ठ बनो। गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, उनको अच्छा इंसान बना। उन्होंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं देख लूंगा। ये संस्कार देना माँ का काम है। आज यदि हम कहते हैं कि समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम कहाँ चूके ये देखो ना। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है। तो यदि आत्मा को गति चाहिए ना, तो ये दो कानों के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बना दो। ये आपके हाथ। स्त्री देह ये सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ कृति थी ईश्वर के पास, जो उन्होंने आपको प्रदान की। आपने मांगी इसलिए उन्होंने प्रदान की। आध्यात्मिक बातें आत्मा के लिए। मैंने कहा ना कि हम दो तरह के काम करते हैं, एक आत्मा के लिए और दूसरा शरीर के लिए। शरीर आया तो शरीर के आसपास के रिश्तेदार आए, शरीर आया तो आसपास का समाज आया, शरीर है तो देश है, शरीर है तो दुनिया है। तो हमें बिल्कुल पास से शुरुआत करें तो सबसे पहले इस देह का भी कार्य करना है। अर्थात देह के लिए जो भी आवश्यक है वो सब खाना पीना, व्यायाम और जो भी कार्य करने हैं वो करेंगे शरीर के लिए। शरीर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो परिवारजनों के लिए करना है। परिवारजनों के लिए सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं है। देखिए, माँ की नैतिक जिम्मेदारी केवल इतनी भर नहीं है कि जन्म दे दिया, खाना खिला दिया, बच्चे को बड़ा कर दिया। मतलब शरीर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हमने बच्चे को क्या संस्कार दिए। इस चीज की कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ी कमी महसूस करती हूँ। अब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे अधिक समय स्कूल में, कोचिंग क्लास में, बचा खुचा समय कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और टीवी, इस पे अधिक होते हैं। लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, वो संवाद नहीं हो पाता। और संवाद नहीं हो पाता तो संस्कार कैसे होंगे? तो संस्कार सिर्फ बोल के नहीं होते। संस्कार आपके अपने व्यवहार से भी होते हैं। तो अभी आज की आवश्यकता क्या है? संवाद और अपना स्वयं का व्यवहार। इन दो बातों पे आप फोकस कीजिए। संवाद दो तरह का, आपका अपने आत्मा से संवाद, संवाद आपका अपने परिवारजनों से, अपने बच्चों से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से और अपने जीवन साथी से। सभी के साथ आपका संवाद होना चाहिए। संवाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी आत्मा से आपका संवाद आपकी आध्यात्मिक प्रगति कराएगा। आपके देह से जुड़े रिश्तेदार यानी परिवारजन, आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके सहकर्मी और आपका समाज, ये भी उसी में आता है। आप यदि अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करते हैं तो आने वाले पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। बच्चे को संस्कार दीजिए। केवल भोजन देना काफी नहीं है, स्कूल में पढ़ा देना काफी नहीं है।
गुरुदेव कहते हैं वैसे आपने एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना दिया अपने बेटे को, बहुत अच्छा इंजीनियर बना दिया, अपने बच्चे को बहुत ब्रिलियंट है, बहुत जीनियस है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा को जागृत नहीं कर पाए। तो आपका किया गया प्रयास, चाहे वो भोजन के रूप में था, चाहे वो पढ़ाई के रूप में था, वो सारा व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि कल को आप एक भ्रष्ट नागरिक समाज को दे रहे हैं। ये नागरिक केवल अपने देश का नहीं है, ये नागरिक विश्व का है। तो विश्व निर्माण में आपकी तरफ से आपने जो भी बच्चा दिया, वो कैसा था? उस और भी ध्यान दीजिए। बच्चों के साथ संवाद रखिए, सभी के साथ बोलते रहिए और साथ ही साथ अपनी आत्मा के साथ अवश्य बोलते रहिए। आप सोच रहे होंगे, भी आत्मा के साथ कब बात करें? गुरु माँ इतना बिजी होते हैं, गुरु माँ को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु माँ स्वयं भी मैं स्वयं वर्किंग वुमन रही हूँ, कार्य करती रही, नौकरी करती रही, नौकरी पेशा थी, घर परिवार था। मैं आपकी व्यथा भी समझ सकती हूँ, लेकिन उसका रास्ता भी बता सकती हूँ। ईश्वर ने ना मुझे सब परिस्थितियों से निकाला। क्यों निकाला? ताकि सारी परिस्थितियों के मार्ग खोज सकें। तो जब आप खाना बनाती हैं, वो बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी आत्मा से बात कर सकती हैं। उस समय बस आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं होना चाहिए से अर्थ, हमारे यहाँ का तो नियम है, खाना बनाते तो अकेली बनाती हूँ। मैं बनाऊंगी तो भी अकेली, बहू बनाएगी तो भी अकेली बनाती है। तो रसोई घर में अग्नि के समक्ष आप अकेले हैं ना, तो आपका शुद्धिकरण भी होता है। कोई दूसरा होता है तो हम बातों में उलझते हैं। बातें किसकी होती हैं? किसी तीसरे के विषय में होती है, या किसी भी विषय में होती है। तो बातें करते समय अच्छी एनर्जी भी भोजन में नहीं जाती। तो जब हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो हमारे पास समय होता है, हम अपनी आत्मा से संवाद करें। तो आप अपना कार्य भी करते रहें, आत्मा से संवाद भी आपका चलता रहे, तो आपका कार्य भी होता रहेगा और आपके पास काफी समय होगा जब आप आत्मा से संवाद करें। आत्मा से संवाद का अर्थ ये थोड़ी होता है कि ऐसे करके बैठ गए और अब मेरा आत्मा से संवाद चल रहा है। नहीं, बल्कि आप अपने शरीर से बिजी होंगे ना, तो ब्रेन अपना काम करेगा, जो हमारा दिमाग है वो अपना काम करेगा। आप कभी हाथ नहीं, आप कितने भी वो करते रहो, आपकी रोटी भी बनती रहेगी और आपका संवाद आत्मा से भी चलता रहेगा। तो और यदि आपको थोड़ा-सा भी लिखने-विखने का शौक है ना, कविता, गीत लिखने की शौक है, इससे अच्छी तो कोई साथी नहीं हो सकता। एक कागज़ और एक पेन रखा करिए बाजू में, तो क्या होता है, अच्छे-अच्छे विचार आए, कुछ भी कविता ही लिखो ऐसा नहीं, कुछ भी अच्छे, तो क्या होता है जब आप सकारात्मक विचार, कुछ भी अच्छा विचार आया, आप उसके ऊपर नोट कर दो। तो क्या होगा, उसी विचार का आप चिंतन-मनन करते हुए आपकी रोटियाँ बनाओ। कितने अच्छे एनर्जी के साथ आपकी रोटी बनेगी, कितने अच्छे एनर्जी के साथ आपका खाना बनेगा, और आपका खाना कब बन गया आपको पता भी नहीं चलेगा, थकान भी नहीं लगेगी, सारा कार्य हो जाएगा अच्छी एनर्जी के साथ। तो आप किस तरह से अपने आप को आत्मा के साथ में समरस रख सकते हो, ये तो इस तरह से एक तरीका हुआ। दूसरा, मैंने कहा ईश्वर के पास जो उनकी श्रेष्ठ कृति थी, वो हमने मांगी। श्रेष्ठ कृति स्त्री थी। उसका कारण बताते हैं कि श्रेष्ठ क्यों है। इसलिए नहीं कि वो, उसके पास बहुत भाव है, इसलिए नहीं कि उसके अंदर वो गुणों की खान है। तो सारे पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी सब समान है। क्या पुरुषों में भाव नहीं होता क्या? सभी कुछ होता है सबके पास, सिर्फ पुरुषों के पास एक्सप्रेशन थोड़ा कम होता है। वो अपने आप को कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना स्त्रियां कर लेती हैं। बाकी स्त्री में, पुरुष में, देह में कोई अंतर ही नहीं है। किंतु श्रेष्ठ कृति इसलिए कहा, एक बार गुरुदेव से चर्चा हो रही थी, मोक्ष के विषय में चर्चा चल रही थी। तो स्वामी जी कई बार चर्चा कर चुके कि मोक्ष की स्थिति यानी कौन सी स्थिति,
कि जब हम देह में हैं भी और नहीं भी, यानी देह से हम किसी चीज से मोह से बंधे नहीं हैं, तो वो मोक्ष की स्थिति। जब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोक्ष की स्थिति। तो उनसे चर्चा हो रही थी, तो गुरुदेव ने एक बात बताई। उनका भी अपना ऑब्जर्वेशन था, अवलोकन था उनका। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को मोक्ष की स्थिति पाना ज्यादा आसान है यदि हम तुलना करते हैं पुरुषों से, तो क्योंकि देखिए सारे भावों से धीरे 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 करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे किन्हीं किन्हीं चीजों से हम धीरे धीरे विरक्त होते चलते हैं। विशेष तौर पे जिन लोगों की उम्र अभी 40-50 के आसपास है, तो वो महसूस करते होंगे कि धीरे धीरे किन्हीं बातों में से तो आप अपने आप को मुक्त कर पाए होंगे। यदि नहीं कर पाए तो करना शुरू कीजिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे बच्चे बड़े हो गए, उदाहरण देती हूँ आपको कि जैसे बच्चा छोटा था तो आपको बिल्कुल उसके सब शुशु पॉटी सब देखनी पड़ती थी कि उसने अपने कपड़े गीले किए हैं, कपड़े बदलो। अरे उस वो गंदा हो गया है, उसको नहलाओ। अरे भूखी है, उसको खाना खिलाना है। क्यों? क्योंकि छोटी है, छोटा है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, खुद से नहा लेता है, खुद से कपड़े पहन लेता है, खुद से खाना खा लेती है। तो आप उसमें से विरक्त हुए या नहीं हुए? कि अब आपको उसके कपड़े देखने पड़ते? नहीं, वो स्वयं चेंज कर लेती है, कर लेता है। अभी आपको उसको परोसना ही पड़ता है क्या? वो ये खुद से खा लेते हैं। तो बड़े हो गए भी, वो खुद से खा भी लेते हैं। तो आप उसमें से विरक्त हुए। यानी अपनी विरक्ति कहाँ-कहाँ है, उस उन पादानों को समझो। और समझो इसलिए कि उसको पालन कर सको। यदि आज भी आप चिंता करती हैं कि अरे मेरी बच्ची भूखी है। अब यदि 8-10 साल की बच्ची भूखी है, उसको पता है भोजन कहाँ है, तब भी वो भूखी बैठी है और तब भी आपको परोसना पड़ता है, तो ये गलती आपकी। क्यों? क्योंकि आपने उसे सिर पे चढ़ा के रखा है कि बेटा तू आएगी तब मैं तुझे परोसूंगी, तब तू खाना। जब तू आएगा तब मैं तुझे परोसूंगी, तभी तू खाना। क्यों भाई? भोजन बना के रखा है, भोजन करने के समय यदि वो नहीं था, तो देर से आए, कोई बात नहीं ना, खुद से लेकर के खा लो। बल्कि इस उम्र में तो बच्चों ने माता-पिता की सहायता करने लगना चाहिए, थोड़ी-थोड़ी। ये नहीं कहती हूँ कि सीधा आकर के रसोई घर में उन्होंने खाना बनाना शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी थोड़ा स्वावलंबी बनाइए। आपके ऊपर डिपेंड मत करने दीजिए, आप परावलंबी मत बनाइए उनको, तब आप थोड़ा-सा उसमें से मुक्त होंगी। थोड़ा उसमें से मुक्त हुए, थोड़े और बड़े हो गए बच्चे, अब पढ़ने लगे हैं, खुद से पढ़ने लगे। मुझे अभी भी याद है, जब बच्चे 5वीं पास करके 6ठी में आए ना, तो गुरुदेव ने मुझे बहुत एकदम कड़क शब्दों में कहा था, "खबरदार अब तू पढ़ाने बैठी तो।" अब मैं स्वयं शिक्षिका थी, मुझे तो ऐसे लगा अरे! मतलब मेरी ना दोहरी पिटाई थी। पिटाई से मतलब क्या? कि अब मैं गुरुदेव ने कहा है तो मुझे तो सुनना ही है। उन्होंने कहा नहीं पढ़ाना है मतलब नहीं पढ़ाना है। और तू कुछ कहेगी भी नहीं कि पढ़ने बैठ। अब ये तो इससे भी बड़ी। देखो सामने वो बच्चे खेल रहे हैं परीक्षा का समय। ऐसे कैसे नहीं बोलना? वो मुझे अभी भी याद है कि बड़ा बेटा वो 7वीं में पढ़ता था। वार्षिक परीक्षा थी, एनुअल एग्जाम। और वो खिड़की से ऐसे-ऐसे देख रहा है। क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ कोई खेलने नहीं आया अभी तक। यानी सारे बच्चे अपने घरों में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये महाराज वो सोच रहे हैं कि कोई खेलने नहीं आया अभी तक, मैं किसके साथ खेलूंगा? लेकिन तब भी मैं चुप रहूंगी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। तो मैंने सिर्फ उन्होंने जो कहा उस चीज को माना और कुछ नहीं किया। और दोहरी पिटाई जो बात की वो इसलिए क्योंकि मैं स्वयं शिक्षिका थी स्कूल में, मेरे ही स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और मुझे रोज ताने सुनने पड़ते थे क्योंकि शिक्षक शिक्षिकाएं बोलते थे, क्या रे तूने पढ़ाना छोड़ दिया क्या? पहले टॉप 5 में आता था, आजकल तो बॉटम 5 में आता है। क्यों नहीं पढ़ाती? देख वो आजकल कैसा हो गया है, आजकल तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। जब कक्षा में पढ़ाते हैं वो आसमान देखता है।
तुम्हें नहीं नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। मन में प्रार्थना करती, स्वामी जी आपने मेरे को बोला है, अभी आप ही संभालो उसको, आप ही उसको बुद्धि दो, मैं क्या करूं, आपने मुझे मना किया है। और प्रैक्टिकली ये कितनी गलत बात लगती है कि बच्चा खेल रहा है परीक्षा के दिन और मेरे को बोलने का भी नहीं है कि तू पढ़। तो मैं सिर्फ इतना कहती थी, फिर इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई खेलने नहीं आया? अच्छा हाँ, क्यों नहीं आया होगा? नहीं परीक्षा चल रही है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, सबकी परीक्षा होगी ना, तो मेरी भी है। अच्छा, तो अभी कोई नहीं आया। उनका अच्छा, फिर सब लोग क्या कर रहे होंगे? सब लोग शायद पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर चलो मैं भी पढ़ डालता हूँ, डालता हूँ, पढ़ डाल बाबा। लेकिन ऐसा करके भी वो इंजीनियर तो बना, उसको इंजीनियर बनना था तो बना। तो ये जरूरी नहीं है कि हम उनके पीछे डंडा लेकर के लगे और तभी वो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या उच्च शिक्षित बनेंगे। मैं नहीं कहती कि इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना ही कोई एक वो है कि उपाधि है कि मतलब उपलब्धि है कि हमने वो पा लिया। आप जो भी बनो, आप आत्मा से श्रेष्ठ बनो, जो भी बनो। हर स्थान पे, हर जगह पे किसी ना किसी की आवश्यकता है। यदि हम कहें कि भाई जो ग्रेजुएट्स हैं, जो स्नातक हैं, यानी उन्होंने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, तो क्या वो किसी काम के नहीं है? अरे यदि वो नहीं होंगे तो बच्चों को एबीसीडी कौन सिखाएगा फिर? तो हर किसी की हर जगह आवश्यकता है, लेकिन वो एक सामाजिक बात है, ठीक है, वो आवश्यकता पूर्ण करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ कि गुरुदेव जो कहते थे उसके अनुसार मैं सिर्फ चलती थी। ठीक है, बच्चों ने वैसा करना चाहिए, ध्यान करो, बच्चों को भी मुक्त छोड़ा। तो बच्चों को उस समय मुक्त छोड़ दिया था, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके वो ना, जब बोलना ही नहीं है बोलो, तो क्या कर सकते हैं, धीरे 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 करके उसमें से चित्त निकला। मैं सिर्फ ये देखती थी, गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, उनको अच्छा इंसान बनाना। उन्होंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं देख लूंगा, लेकिन उनको अच्छा इंसान बनाना। तो मैंने सिर्फ प्रयास किया, मैंने यानी इस देह ने केवल प्रयास किया कि वो सही मार्ग पर चले। जैसे वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए, मतलब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, हॉस्टल में गया तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कही। मैंने कहा बेटा, किसी भी एक लड़की को लेकर के अकेले मत घूमना। तू 4 लड़कियां 10 लड़कियों के साथ अकेला घूमेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक लड़की के साथ अकेला कहीं मत घूमना। हाँ, तुम 10 लड़के हो और कोई एक लड़की है तो अपनी बहन समझ करके घूमना। तुम्हारे भी घर में तुम्हारी अपनी बहन है और वो लड़की भी किसी की बहन है। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। तो उस बात को उसने याद रखा। यानी ये संस्कार देना माँ का काम है। आज यदि हम कहते हैं कि समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को सम्मान देना हम माताओं ने सिखाया नहीं। हम कहाँ चूके ये देखो ना। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है। ये नहीं कह रही हूं कि केवल माताओं का ही कार्यक्षेत्र था, पिता का कोई रोल नहीं था, भाई का कोई रोल नहीं था, ऐसा नहीं कहना चाहती। दूसरों को क्या करना चाहिए ये देखना हमारा कार्य ही नहीं, हमें क्या करना चाहिए ये देखने में मैं मानती हूँ। मैं अर्थात आत्मा, देह ने क्या करना है इस ओर फोकस होना चाहिए, इस ओर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके 2-4 फायदे कई बार साधक साधिकाएं पूछते हैं कि लोग आकर के कुछ कान में बोल जाते हैं कि फला आपके बारे में ऐसा कह रहा था, फला आपके बारे में ऐसी बात कर रहे थे। फिर परेशान हो जाते हैं, तो क्या ध्यान नहीं जाएगा उनकी तरफ? उन्होंने ऐसा मेरे बारे में क्यों बोला, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। ऐसे जरा ठुन 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 हो जाती है अंदर से, मन एकदम विचलित हो जाता है, क्या करें? तो ऐसा आप ही के साथ होता है ऐसा नहीं है।
कभी भी मत सोचिए कि ऐसा आप ही के साथ होता है। ऐसा सबके साथ होता है, सभी के साथ, सभी में सब शामिल हैं, सबके साथ होता है। लेकिन इसी के लिए ईश्वर ने 2 कान दिए। इसके बीच में से एक एक्सप्रेस हाईवे बना दीजिए ना। इतनी सरकार इतनी एक्सप्रेस हाईवे बना रही है, आप जानते हो ना क्यों? ताकि आपको गति मिल सके। तो यदि आत्मा को गति चाहिए ना, तो ये 2 कानों के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बना दो। इधर से आई बात इधर से निकली, दिमाग में जाए क्यों? ये जब बीच का रेलवे क्रॉसिंग आ जाता है ना, जहाँ पे वो गेट होता है, वहीं पे रुकती है बातें। आप वो रेलवे क्रॉसिंग मत रखो, पुल बना दो, एक्सप्रेस हाईवे। कोई चीज बीच में रुकनी नहीं चाहिए जो यहाँ तक पहुंचे। ये आपके हाथ में। किस तरह से, वो आपको बताती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जब आप इस तरफ आपका फोकस होगा, जब आपका ध्यान होगा कि आपको क्या करना है, यानी मैं क्या करूं, जब आप पूरे समय इसके लिए सचेत होंगी, इसी के लिए सक्रिय होंगी कि हाँ आप क्या करना है, आपकी दिनचर्या की बात कर रही हूँ कि हाँ आप क्या करना है, अच्छा अब ये करना है, अब क्या करना है, अब ये करना है। और बीच का आपका फ्री समय भी होगा, कुछ अवकाश के लिए आपके पास भी समय होता है, उसमें सुनिए ना, आप कैसेट सुनिए और थोड़ा-सा मनोरंजन भी कीजिए। मैं बिल्कुल मना नहीं करती हूँ कि आप टीवी मत देखो, आप पिक्चर मत देखो, मूवीज़ मत देखो, आप सब करो ना। एक मामी जी थी, मामी जी है ना, उनको सब लोग मामी बोलते थे। रिश्ते में कुछ नहीं लगती थी, पास में रहती थी। सारा समाज, सब लोग उनको मामी बोलते थे, पता नहीं क्यों। मैं भी शादी के बाद ससुराल गई तो सब लोग उनको मामी बोलते थे, तो मैं भी मामी बोलती थी उनको। उनसे एक बात मैंने बहुत अच्छी सीखी। बहुत ही अच्छी महिला थी, बहुत हेल्पफुल महिला थी, सभी को मदद करती थी। तो वो ना सिलाई की क्लासेस चलाती थी। आय पति की कम थी, तो जरा परिवार चलाने के लिए आय थोड़ी बढ़ाना आवश्यक था। तो वो सिलाई के क्लासेस लेती थी, स्टिचिंग क्लासेस लेती थी। तो वो सोमवार से शनिवार तक सिलाई सिखाती थी। दिन भर उनकी क्लासेस चलती रहती थी। बच्चे आते थे, लड़कियां आती थी, सीखती थी और दिन भर वो एकदम बिजी रहती थी। और फिर बाकी के समय में फिर घर का कार्य होता ही था। और जो छुट्टी का दिन होता था रविवार को, तो छुट्टी के दिन वो निश्चित रूप से एक पिक्चर देखने चली जाती थी। और ये मैं कितनी पुरानी बात कर रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी, वो तो मेरी सासू की उम्र से भी बड़ी थी। जो मेरी सासू से भी बड़ी उम्र की महिला थी। वो हर रविवार को पिक्चर देखने जाती थी, हर रविवार को। कोई भी पिक्चर चल रही हो। कई बार मतलब वो मुझे भी लेकर के गई, चल पिक्चर देखने चलेगी, मैंने कहा आई से पूछ लेते हैं। तो वो बोलती थी हाँ, उससे मैं पूछ लूँगी। बोलती आपकी बहू को ले जाऊँ ना? हाँ, हाँ, ले जाओ। वो मुझे पिक्चर देखने ले जाती थी। उनके साथ मैंने कई पिक्चर देखी, वैसे भी देखी, ऐसे कोई बात नहीं। तो फिर एक बार मुझे ऐसे ही थोड़ा ये हुआ, क्योंकि कुछ पिक्चर तो वो दोबारा भी देखती थी। तो आपको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी क्या? तो वो बोलती थी ऐसे कुछ नहीं। तो फिर आप दूसरी बार देख रहे हैं, पैसे भी तो खर्च होते हैं ना। तो वो कहती थी हाँ, सही बात है, पैसे भी खर्च होते हैं ना। तो कमाते इसीलिए खर्च करने के लिए। और क्यों हर रविवार को पिक्चर देखने आती हूँ? क्योंकि खाली बैठी रहूँगी ना, तो लगेगा किसी से ज़्यादा मिलूँ-जुलूँ सब। फिर क्या होता है, जैसे मान लो 10-12 महिलाएँ साथ में, क्योंकि वो समय कैसा था कि जैसे सर्दी के दिन हैं, तो लोग स्वेटर बुनते थे। गर्मी के दिन हैं, तो वो कढ़ाई काढ़ते थे, तो सब लोग ग्रुप में बैठते थे, एम्ब्रॉयडरी का कार्य करते थे। या फिर जैसे अभी सर्दी और गर्मी के बीच का समय है, तो वो ये बनाते हैं ना, चिप्स बनाते, वेफर्स बनाते, साल भर की कुछ चीज़ें बना कर के रखते हैं, उसका कार्य। तो सब लोग मिलकर के वो कार्य करते थे, यानी सब समूह में महिलाएँ चलती थी अपना। सर्दियाँ हैं तो स्वेटर तेरा ये डिज़ाइन दिखा दे, तेरी वो कढ़ाई दिखा दे, ये दिखा दे। ऐसे घर पे सारा कार्य चलता था। तो जो फ्री समय होता था, उसमें ये सारे कार्य किए जाते थे। लेकिन इसके साथ-साथ जो बातें चलती थी, वो एक-दूसरे की बुराई वाली बातें चलती थी। यानी
जो भी नहीं है वहाँ पे उसकी बुराई चलती थी। तो वो कहती थी कि मुझे ना ऐसी बातों में रुचि नहीं आती है कि जो नहीं है वहाँ पे उसकी हम बुराई कर रहे हैं। अरे इतना ही बुरा लगा है तो उसको जाके बता, भैया तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम सुधार लो। तुम बुराई क्यों करना बैठ कर के? तो फलाने फला को मतलब वो ऐसे किसी की चुगलखोरी करना अच्छा नहीं लगता है। तो उससे तो अच्छा है, मैं पूरे सप्ताह भर व्यस्त रहती हूँ, बच्चियों को पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। वो अपनी ससुराल में जाकर के अच्छे से सारे घर के जितने भी उनके परिवारजन होते हैं, उनके लिए कपड़े सिल लेती हैं अच्छे। आकर के भी बोल कर के जाती हैं कि हाँ, मामी बहुत अच्छा सिखाया। मैंने मेरी सासू माँ का भी ब्लाउज़ सिला था। मैंने मेरी ननद के लिए भी सलवार कुर्ती सी थी, उसको बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। मैंने मेरे ससुर जी की पैंट सिल कर के दी, तो वो बहुत खुश हुए थे। तो वो भी खुश हो जाते हैं, परिवारजन, बच्ची भी खुश रहती है। ये सारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता है, ये सकारात्मक कार्य है। लेकिन यदि मैं एक दिन सब लोगों के साथ बैठूँ और ये सारी नकारात्मक बातें सुनूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं सिनेमा देखने जाती हूँ कि सिनेमा देखो, पैसे फेंको, मज़ा करो और घर लौटो। तो मैं थोड़े पैसे उसी के लिए कमाती हूँ कि वो एक दिन जो है, वो मुझे नकारात्मक बातों में ना निकालना पड़े, इसी के लिए। तो मैंने कहा फिर मामा को क्यों साथ में नहीं लेके जाती हूँ? रहने दे, सप्ताह भर तो होते ही ना साथ में। तो एक दिन ज़रा मुझे फ्री रहने दो, ज़रा अच्छे आराम से मज़े करेंगे। तो ये बातें हम लोगों को सच में सीखने जैसी। तो हम जब व्यस्त रहते हैं, तब हम नकारात्मक बातें नहीं, तो आप ये सोचिए कि आप फ़ोकस्ड रहिए कि आपको क्या करना है। तो जब कान में कोई आकर के बोल के भी जाए तो एक्सप्रेस हाईवे से निकल जाएगा। आप अपना रेलवे फाटक खुला रखिए। मतलब फाटक बंद नहीं मत दीजिए। आपको बताया ना पुल बना दीजिए। तो क्या होगा? कहीं भी कोई विचार रुकेगा नहीं। इधर से कोई बात आई, इधर निकल गई और आप अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। कार्य हो गए, आपके लिए फ्री समय है, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, सिनेमा देखिए, अच्छे वाले सीरियल देखिए। मैं किसी चीज़ का परहेज नहीं कहूँगी। मैं स्वयं भी सब देखती हूँ, लेकिन जहाँ गड़बड़ी शुरू होती है, ये टीवी सीरियल्स की बात कर रही हूँ, जहाँ उसमें षड्यंत्र-वड्यंत्र शुरू हुए, बंद करो। दूसरा कुछ देखो, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो कभी कार्टून चैनल भी देख लो। उसमें से कभी-कभी बहुत अच्छी नहीं, वो तेनालीराम और ऐसे अच्छे भी कहानियाँ आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अकबर-बिरबल की कहानियाँ आती है, तेनालीराम की आती है। वो देखो बहुत अच्छी होती हैं, मुझे तो वो सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आज भी मुझे छोटे बच्चों की कहानी की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ना, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें से हमें बोध मिलती है, बोध कथाएँ होती हैं। मुझे वो चतुराई दिखाई वाली बातें उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं बोध मिलता है। कुछ अच्छी कहानियाँ पढ़ लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आप अपने आप को जब आप फ़ोकस्ड रखेंगी कि आपको क्या करना है, तो आप हमेशा अच्छी रहेंगी। जब आप फ़ोकस्ड रहेंगी, तो अच्छी रहेंगी। जो बचा हुआ समय है, आप कहीं गुरु कार्य में देना चाहें, कहीं समाज कार्य में देना चाहें, तो आप दीजिए ना। बहुत सारे अच्छे-अच्छे कार्य चलते हैं समाज में, उसमें कार्य कीजिए और कुछ गुरु कार्य करना चाहते हैं, तो वो कार्य कीजिए। लेकिन हाँ, मैं बता रही थी, बताते-बताते विषयांतर हो गया कि गुरुदेव की और मेरी बातें चल रही थी कि स्त्री देह क्यों अच्छी है और क्या फ़र्क है स्त्री और पुरुष में, कि एक उम्र तक तो स्त्री-पुरुष में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। लेकिन एक उम्र के बाद यानी 40-45 की उम्र आते-आते तक स्त्री और पुरुष का भेद एकदम स्पष्ट-स्पष्ट दिखाई देता है कि पुरुष है ना वो काम वासना में से उतना मुक्त नहीं हो पाता है, जबकि स्त्रियां उसमें से मुक्त हो जाती हैं। ये आप लोगों का सबका अपना अनुभव होगा कि उस समय तक शायद थोड़ा मन कहीं अटकता है, लेकिन जैसे 45-50 की उम्र होती है, तो आप उसमें से बिल्कुल आपके दिमाग में से वो सारे विचार, वो सारी इच्छाएं उस तरह की समाप्त हो जाती है, आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। जबकि पुरुष उन इच्छाओं से
वो चाहे 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, 75 साल के हो जाएं, 80 साल के हो जाएं, वो उन कामनाओं में से मुक्त नहीं हो पाते। और इसीलिए मोक्ष के अधिकारी पहले आप होती। और इसीलिए स्त्री देह ये सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ कृति थी ईश्वर के पास, जो उन्होंने आपको प्रदान की। आपने मांगी इसलिए उन्होंने प्रदान की। अब केवल इसकी जो खतरे हैं उन्हीं की ओर ध्यान रखिए। एक्सप्रेस हाईवे अपना बनाए रखिए और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए।